हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंधे दर्द के लिए यानी शोल्डर पेन के लिए रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। सो व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि रोटेटर कफ क्या होता है, शोल्डर में इसका क्या काम होता है और रोटेटर कफ की अच्छी स्ट्रेंथ होना क्यों ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, जो शोल्डर जॉइंट है वो काफ़ी मोबाइल होता है, यानी कि काफ़ी सारी मूवमेंट्स इस जॉइंट पर पॉसिबल होती हैं और ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। सो व्यूअर्स, इन सारी मूवमेंट्स को आसानी से करने के लिए शोल्डर जॉइंट पर स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता भी ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, जब शोल्डर की ये सारी मूवमेंट्स होती हैं तो जो रोटेटर कफ है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो हमारा ह्यूमरस हेड है यानी कि जो वॉल है उसको सॉकेट में यानी ग्लिनोइड फोसा में कंप्रेस करता है और ह्यूमरस की सही पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और साथ ही जब हम शोल्डर की मूवमेंट्स करते हैं तो जो ह्यूमरस हेड है उसको खिसकने से यानी कि स्लिप होने से रोकता है रोटेटर कफ, ताकि ये जो सारी मूवमेंट्स हैं वो आसानी से पॉसिबल हो सकें। सो व्यूअर्स, यदि रोटेटर कफ कमज़ोर होगा और जो हमारा ह्यूमरस हेड है वो अपनी जगह पर स्थिर यानी स्टेबल नहीं होगा तो शोल्डर इम्पिंजमेंट, बर्साइटिस, टेंडिनोपैथी और रोटेटर कफ टेयर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिसके कारण शोल्डर में पेन हो सकता है। सो व्यूअर्स, यदि आप अपने शोल्डर को हेल्दी रखना चाहते हैं, जिम में हैवी बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस करना चाहते हैं और पावरफुल थ्रो फेंकना चाहते हैं, इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ जो हमारे रोटेटर कफ टेंडन्स हैं वो डिजेनरेट होने लगते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, तो इसके लिए रोटेटर कफ की अच्छी स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से एक्सरसाइज आप कर सकते हैं रोटेटर कफ को मजबूत करने के लिए। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखकर बताएं। इसके अलावा यदि आप मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ऑनलाइन रिहैब कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रोटेटर कफ की कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। इस एक्सरसाइज में आप एक लूप बैंड को इस तरह दोनों कलाई के पास प्लेस करें। अपनी दोनों कोहनी को 90 डिग्री पर मोड़ लें। अब अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ ले जाते हुए इस तरह एक्सटर्नल रोटेशन करें। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स परफॉर्म करें। पिछली एक्सरसाइज को आप डंबल से भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आप इस तरह साइड लाइन पोजीशन में आ जाएं। आपकी कोहनी 90 डिग्री पर मुड़ी रहेगी। अब यहाँ से एक्सटर्नल रोटेशन करते हुए डंबल को ऊपर लेकर जाएं। 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 सेट्स आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप इस तरह हाफ नीलिंग पोजीशन में या फिर खड़े रहकर कर सकते हैं। इस पोजीशन से केबल को पीछे खींचें और शोल्डर को एक्सटर्नल रोटेशन में लेके जाएं। इस एक्सरसाइज को आप रेजिस्टेंस बैंड से भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स कर सकते हैं। बैंड से जो पिछली एक्सरसाइज थी उसको प्रोग्रेस करने के लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपकी स्टार्टिंग पोजीशन इस तरह होगी। यहाँ से दोनों हाथों को हल्का बाहर की तरफ ले जाके बैंड पर टेंशन क्रिएट करें और फिर इस तरह हाथों को ऊपर लेके जाएं और फिर नीचे आ जाएं। आप चाहें तो ऊपर 5 सेकंड तक रुक भी सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट परफॉर्म करें। शुरुआत में आप लाइट रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करें, फिर आगे आप बैंड की रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको एक डंबल हाथ में लेना है। आपका अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा। कोहनी को हल्का आप मोड़ के रखें। अब यहाँ से हाथ को इस तरह ऊपर उठाएं और कंट्रोल के साथ वापस नीचे लाएं। आपको कंधे को 90 डिग्री तक मोड़ना है। आगे जाके आप इसे 120 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं। ध्यान दें, आपको हाथ सीधा सामने या साइड में नहीं उठाना है, बल्कि इन दोनों पोजीशंस के बीच में आप हाथ को उठाएंगे। आप इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 सेट्स परफॉर्म करें। शुरुआत में आप लाइट यानी कम वज़न का डंबल लें,
फिर आगे आप वेट को बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको एक रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो केबल से भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी कोहनी 90 डिग्री पर मुड़ी रहेगी। आप इस पोजीशन से बैंड को अंदर की तरफ खींचें और फिर वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। इस एक्सरसाइज से आइसोलेटेड इंटरनल रोटेशन स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। आप 10 से 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म कर सकते हैं।